हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना घर बैठे बैठे ही फील हो रहा था कि काफ़ी वार्म हो गया है वेदर, और जब मैंने फिर वेदर ऐप खोल कर देखी तो उसमें ना आज 17 डिग्रीज तक बताया जा रहा था, जो कि बहुत अच्छा टेम्परेचर है इस मंथ के लिहाज से। ना ये काफ़ी वार्म एक डे था, तो हमने सोचा बच्चों को लेकर ना बाहर चलते हैं। हस्बैंड ने भी अपनी जॉब पर लेट ही जाना था, फिर हमने ना सही आज वेदर का फ़ायदा उठाया और बच्चे भी खुश हो गए। असल में ना अजान ने किंडरगार्टन भी नहीं था जाना आज। तो टीचर्स का भी ना अपना कोई डे था, जिस वजह से उन्होंने ना सब बच्चों को छुट्टी दी हुई थी, और फिर हमने सोचा हम बच्चों को लेके चलते हैं बाहर। और ये देखें, ये कितने प्यारे ट्री हैं। ये ना मार्च के मिड में इस तरह से इसके फ्लावर आ जाते हैं और फिर ये ना तकरीबन 1 मंथ के लिए इसी तरह रहते हैं और फिर इनके पत्ते जो है ना झड़ जाते हैं। ये इतने प्यारे लग रहे होते हैं और इनका कलर भी पिंक होता है और ये ना बहुत खूबसूरत होते हैं। तो मैंने कहा मैं आपके लिए भी कैप्चर करती हूँ। और इनका सीज़न ना जस्ट 1 मंथ रहता है, उसके बाद ना ये फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से अल्लाह ने कितनी ज़्यादा खूबसूरती रखी हुई है नेचर में। और इनके ऊपर जो है ना हम देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना शहद की मक्खियाँ होती हैं वो इसके ऊपर बैठी हुई थी। तो ये सीज़न ही ऐसा है जिसमें ये परिंदे और तितलियाँ और सभी कुछ, इंसान भी खुश होता है, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है कि आपको ना धूप मिलती है इतने टाइम के बाद। ये पार्क जो है ना, ये जो हमारा मेन सिटी है उसकी साइड पे है, यानी कि 5 मिनट ना ड्राइव पे ही है। और वैसे तो हमारे घर के आसपास भी पार्क हैं, लेकिन थोड़ा दूर जाकर मज़ा ही आता है। बच्चों को भी थोड़ा डिफरेंट जो है देखने को मिलता है। तो हमने सोचा बच्चे भी खेल लेंगे और हम बड़ों की भी आउटिंग हो जाएगी। वैसे भी फ्रेश एयर लेना बहुत ज़रूरी है, और छोटे बच्चों के साथ तो आपको पता ही है कि ज़रूर आपको ना दिन में 1 से 2 बार बाहर जाना ही पड़ता है, नहीं तो इनका दिन ही नहीं घर में गुजरता। वैसे भी ये वाला जो पार्क है ना, ये बच्चों का प्ले एरिया न्यू ही बना है, इसको कुछ ही साल हुए हैं, जिस वजह से ना ये काफ़ी अच्छी हालत में है। तो यहाँ पर आकर ना बहुत फिर मज़ा आ रहा था। और ये देखें यहाँ पर ना फिर अजान ने स्लाइड ली और बच्चों ने बस सारे झूले जो हैं वो तो ट्राई करने ही होते हैं। आज हम लोग ना ये पहले टाइम ही यहाँ पर आए थे, नहीं तो 12 बजे के बाद ना यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है। इधर फैमिलीज़ और बच्चे आए होते हैं और काफ़ी फुल होता है ये पूरा एरिया ही। लेकिन आज ना अज़ान को क्योंकि छुट्टी थी किंडरगार्टन से, फिर हम जल्दी ही आ गए थे और सुबह सुबह ना फिर इन्होंने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। और ये जो प्लेस है ना, इसके बिल्कुल बैक साइड पे है प्ले एरिया के, और यहाँ पर ना इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये क्या है। ये बेसिकली इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि यहाँ पर ना जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी तो इस जगह पर ना इस सिटी में एक बम शेल्टर बनाया गया था। वो लोगों ने ना फिर जो एयरप्लेन से बम ड्रॉप होते थे उनसे बचने के लिए यहाँ पर ये बम शेल्टर सिटी ने बनाया था, और उसकी याद में ना ये गेट अभी भी मौजूद है। और यहाँ पर ना ट्रिप्स भी बाकायदा होते हैं, आप ट्रिप भी बुक करके तो इसको विज़िट भी अंदर से कर सकते हैं। तो आजकल जो दुनिया के हालात चल रहे हैं वो तो हम सभी के सामने हैं, तो अल्लाह करे कि मज़ीद किसी भी जंग से हम लोग महफूज रहें और ना जंग लगे, आमीन। और अल्लाह करे कि जहाँ जहाँ भी दुनिया भर में जंगें लगी हुई हैं वो सभी ख़त्म हो जाएं और एक अमन की फ़िज़ा जो है वो कायम हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। जर्मनी में ना काफ़ी इस तरह की प्लेसेस हैं जो हिस्ट्री की याद दिलवाती हैं, और बस अल्लाह करे कि इस तरह के ना फिर से वाक़यात ना हों और ये जंगें ना लगें, आमीन। घर आने से पहले ना हम लोग ये एक सुपरमार्केट पर गए थे और वहाँ से ना फिर जो भी पिज़्ज़े का सामान होता है वो हम फिर ले आए थे। और पिज़्ज़ा जो है वो अपनी चॉइस पे डिपेंड होता है, इस पे कुछ भी डालें बहुत मज़े का बनता है। और जो हम लोग चीज़ें लाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बस जी फिर अब हम लोग पिज़्ज़ा बना लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि दोपहर को ना पिज़्ज़ा बना लिया जाए। वैसे भी फ्राई आइटम्स खा खा कर ना एक वीक के बाद जो है इंसान तंग आ जाता है। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है रमज़ान में कि एक एक चीज़ खाई नहीं जाती। और मैंने कहा पिज़्ज़ा एक अच्छा ऑप्शन है, बच्चे इसको खा लेंगे दोपहर में और फिर हम लोग ना शाम को इफ्तारी में बना लेंगे।
तो इस काम में भी ना फिर मैंने बच्चों को इन्वॉल्व किया कि ये लोग ना पहले अपना पिज़्ज़ा जो है उसको बना लें, और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, इनको बहुत मज़ा आता है। ये पहले सबसे ना टोमेटो सॉस लगा रही थी आयज़ा, और अज़ान ना अपनी जो रोटी है पिज़्ज़े की उसको कर रहा था। बस फिर इन्होंने जो भी लगाना होता है ना अपनी मर्ज़ी से फिर लगा लेते हैं, और बच्चे जो हैं वो फिर ना बहुत एंजॉय करते हैं, और बाद में बच्चों को ना बहुत ये सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने ये चीज़ खुद ही तैयार की है। फिर बच्चे इसी तरह प्राउड भी फ़ील करते हैं और इनमें कॉन्फिडेंस भी आता है, मज़ीद और चीज़ें सीखने की तरफ ना बच्चों का रुझान पैदा होता है। और ये ले जी पिज़्ज़ा भी बस बेक हो गया था, इसको बिल्कुल इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ये बन जाता है और सब लोग पसंद भी करते हैं। और बस ये अब जो रमज़ान का पहला अशरा है ना वो भी ख़त्म हो चला है। टाइम गुज़रने का तो पता ही नहीं चलता रमज़ान में, और बस ये महीना ऐसे ही आता है और ऐसे ही चला जाता है। और अब जो है नेक्स्ट सहरी से सेकंड अशरा स्टार्ट हो जाएगा, तो अब मग़फ़िरत का अशरा स्टार्ट हो रहा है, और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे हम आगे से बढ़कर जो है वो इबादत कर सकें और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह हम सब के जो गुनाह है वो माफ़ फ़रमाए, आमीन। ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दिया करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। और फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।